सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, ये प्रोपेगेंडा इन्होंने 2019 में भी अपनाया था। इन्होंने उस समय भी ये चाल खेली थी हमारे ऊपर। जो ये बीजेपी के पार्षद यहाँ राजीव शर्मा है, उन्होंने कहा कि मैं इसकी बहुत अच्छे सुसज्जित तरीके से, भव्य तरीके से पार्क को बनवाऊंगा, यहाँ आपकी मदद कराऊंगा, मल्टी लेवल पार्किंग बनाऊंगा और पार्क में करोड़ों रुपए लगाकर बाबा साहब को पुनः स्थापित कराऊंगा। पर हम उसकी चाल को जब भी समझ गए थे और हम उसके प्रोपेगेंडो को समझते हुए हमने जभी के जभी उसका विरोध कर दिया था। उस समय भी हम लोग इकट्ठे होकर जभी के जभी हमने हमला बोलकर उस बात को दबा दिया। इन लोगों की चाल पहले से इस पार्क को घेरने की रही है और ये समय समय पे सुनियोजित तरीके से इस पार्क में कुकर्म करते आए हैं। बाबा साहब की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ किया गया हो, या पार्क की रूपरेखा को खराब करने का काम किया हो, या पार्क में असामाजिक तत्व बिठवाकर बदतमीजी कराने का काम किया हो, इन्होंने समय समय पर ये तैयारी हर बार करी है और इन्होंने अपने मुंह की खाई है। मैं साथियों ये बताना चाहता हूँ, जिस मनुवादी सोच से ये हमारे बीच में आ रहे हैं, इनकी सोच को पनपने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये बाबा साहब के अनुयायियों का देश है। और जब ये एक भीख मांगने वाले आदमी को भगवान बना सकते हैं, और जिसने हमें शिक्षा का अधिकार देकर, हमें जागरूक कर कर हमें आप लोगों के बीच में बैठाने का काम किया, हम उस बाबा साहब के खिलाफ कैसे इन लोगों को मजबूत होने देंगे। साथियों, मैं चेताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये एक चिंगारी है। अगर इन्होंने हमें आग लगाने की कोशिश की तो इनके घरों को फूंक दिया जाएगा। और ये हम हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों में से नहीं है। ये केवल हम संवैधानिक तरीके से, क्योंकि हम प्रथम कानून मंत्री के वंशज हैं, हम कानून की दृष्टि के हिसाब से चलने वाले आदमी हैं। हम इनको कानून की नज़रों के से बताना चाहते हैं कि आज कानून की दृष्टि को देखते हुए समझ जाओ, नहीं तो आने वाले समय में कानून हमारे हाथ में होगा और तुम हमारे हाथ में होगे। आप लगातार कोषाध्यक्ष हैं समिति के, क्या आपका वक्तव्य होगा इस बारे में? सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। नगर निगम इस पार्क को घेरने की कोशिश कर रहा है। समाज इसके विरोध में है। समाज किसी भी सूरत में ये नहीं चाहेगा कि यहाँ नगर निगम द्वारा पार्किंग बनाई जाए। लेकिन नगर निगम के एमएनए साहब, मेयर साहब, इन सभी के लिए एक चेतावनी है डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति की तरफ से कि अगर यहाँ नगर निगम पार्किंग बनाता है तो नगर निगम यहाँ, समाज यहाँ मरने मारने के लिए तैयार है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर पार्क की 1 इंच जगह नगर निगम को देने को लिए तैयार नहीं है। चाहे यहाँ कितनी ही मारकाट क्यों ना हो जाए, समाज कतई 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा, लेकिन यहाँ पार्किंग का निर्माण नहीं होने देगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। नेशनल बातों में कह देना, जमीन तो GDA की है, नगर निगम नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय प्रमुख जी लोकेश कटारिया जी, आप आए हैं मेरठ से चलकर यहाँ पर, क्या वक्तव्य है इस बारे में आपका? सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। देखो, जिस तरीके से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पार्क पर ये तानाशाही सरकार कब्जा करना चाह रही है, तो ये जो हमारा बहुजन समाज है ना, ये शांत नहीं बैठेगा। और मैं सभी संगठनों से निवेदन करता हूँ जो बाबा साहब के नाम से संगठन चला रहे हैं और जिस बाबा साहब की देन से आज हम लोग लड़ना सीखे हैं, उन सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई एक मंच पर आकर इस पार्क को बचा लो, वरना वो दिन दूर नहीं। अगर इस पार्क को नहीं बचा पाए तो वो दिन दूर नहीं जब अपनी घरों की इज्जत को भी नहीं बचा पाओगे। और सीधी सी बात है, हमारे बाबा साहब इस देश का संविधान बनाइए, कानून बनाइए। अगर हमारे देश में संविधान के अनुसार हमारे अधिकार भी छिनता है तो हम बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे। नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन सामाजिक संगठन है, 18 राज्यों में सक्रिय क्रियाशील है। अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ से चिंगारी उठेगी और पूरे देश में जन आंदोलन होगा। और नेशनल भीम आर्मी सभी संगठनों को लेकर, और जो यहाँ की कोर कमेटी है, समिति है, उनके तन मन धन और कंधे से कंधा मिलाकर इस पार्क को हत्याने से बचाने के लिए हम हर तरीके से दिन रात हमेशा तैयार रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। की सरकार ये हाथी के दांत की तरह हम लोगों के बीच में आ रही है। जैसे एक हाथी के दांत होते हैं, दिखाने वाले अलग होते हैं और खाने वाले अलग होते हैं। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों ही बाबा साहब में आस्था रखते हुए उनके नाम पर कहीं ना कहीं संस्थान बनाने की बात करते हैं।
उत्तर प्रदेश में भी उसकी एक आधारशिला रखी गई राष्ट्रपति जी के माध्यम से, और देश के अंदर भी नरेंद्र मोदी जी बार बार आकर के बाबा साहब को नमन करते हैं और उनमें अपनी आस्था जताने का काम करते हैं। लेकिन फिर इनकी जो एक मनोदशा है, जो इनकी व्यवस्था है, वो पूरी तरीके से मनुवाद से ग्रस्त है। और मनुवाद के ही माध्यम से बाबा साहब ने जब संघर्ष किया था तो इन्होंने उनका हर समय उनका विरोध किया था। बाबा साहब ने हमें 3 मंत्र दिए, शिक्षा, संगठन और संघर्ष। आज ज़रूरत है संघर्ष की, क्योंकि ये बात हमारे महापुरुषों के नाम पर बने स्मारकों और पार्कों की है। देश का बहुजन समाज पूरी तरीके से सजग है और संगठित है। देश के इसी समाज ने भीमा कोरेगांव जैसे आंदोलन भी करके दिखाए हैं और देश और दुनिया को 2 अप्रैल भारत बंद जैसे आंदोलन भी करके दिखाए हैं। और उसी दिशा में दिल्ली के अंदर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के गुरु घर के लिए भी इसी समाज ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के द्वारा जो गुरु घर को जबरदस्ती तोड़ करके वहां पर अवैध रूप से निर्माण करने का जो इन्होंने प्रपोजल रखा था, उसको भी बदलने का काम इसी बहुजन समाज ने किया है। हम लोग सूर्यवंशी लोग हैं। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के सम्राट अशोक तक हम लोग उनके वंशजों में गिने जाते हैं। उसी में जिसमें सरदार शहीद उधम सिंह ने जन्म लिया, और जब उन्होंने देखा कि बहुजन समाज के ऊपर एक माइकल डायर जैसे व्यक्ति ने नरसंहार करने का काम किया, तो वही कसम खाई कि मैं भी उसे उसी के देश में जाकर के उसी तरीके से मारूंगा जिस तरीके से आज हमारे भाइयों ने आज यहाँ प्राण त्यागे हैं। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ पूरे देश को, आप लोग आपके चैनल के माध्यम से, गाजियाबाद की सरजमी पर एक आंदोलन का आगाज़ हुआ है। और ये आगाज कोई ऐसा नहीं है, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के ऐतिहासिक पार्क को अवैध रूप से मल्टी लेवल पार्किंग बनाने का जो प्रस्ताव यहाँ की केंद्र और मोदी की सरकार ने दिया है, इसका विरोध करने के लिए हम सजग हैं। मैं ही नहीं, देश का समस्त बहुजन समाज की ये जिम्मेदारी है। और मैं आपके चैनल से आह्वान करता हूं देश के सभी युवाओं को कि आइए गाजियाबाद की सरजमी पर और यह देखिए जिस प्रकार से कानून के निर्माता के नाम पर जो पार्क ये आरक्षित गाजियाबाद की स्थापना से ही चला आ रहा है, उसको आज बदलने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। हम लोग यहाँ से बताना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ को कि आप लोगों ने मशीनों के माध्यम से या लोगों के डर और धमका करके जिला पंचायत के चुनाव बेशक आप लोगों ने जीत लिए हैं, उसकी खुशियां मना रहे हैं, लेकिन 2022 के भी चुनाव आपके सर पे हैं। बहुजन समाज जिस तरीके से आपको सत्ता में अगर बिठा सकता है तो आपको सत्ता से हटा भी सकता है, क्योंकि हम यहाँ बहुजन हैं, देश के मूल निवासी हैं। ये देश हमारा है, ये आपका देश नहीं है। तुम आर्य हो, विदेशी हो, और कोई भी विदेशी आकर के इस देश के अंदर किसी भी तरीके से नाजायज अपनी सोच हमारे ऊपर थोप नहीं सकता। उसका विरोध किया जाएगा और उसका विरोध यहाँ होगा। मैं कहना चाहता हूँ नगर निगम और यहाँ के जिलाधिकारी गाजियाबाद को, और साथ में जो प्रपोजल बनाया गया है यहाँ के जल निगम को भी और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को भी, तमाम गाजियाबाद के प्रशासन को, कि आप बहुत जल्दी इस प्रपोजल को निरस्त कर दीजिएगा, वरना आपके सभी संस्थानों के अंदर ताला लगाने का काम ये बहुजन समाज करेगा। ताला लगाया जाएगा, हर एक अधिकारी को उसके घर भेजा जाएगा, या तो वो घर जाएगा या उसका वहीं पर बहुत बढ़िया स्वागत किया जाएगा। और स्वागत बहुजन समाज कैसे करता है वो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जूतों की माला तो अलग डलेगी और पिटाई बहुत बढ़िया तरीके से होगी। ये काम हम लोग करेंगे। बहुजन समाज आज गुलाम नहीं है। बहुजन समाज वो शक्ति है जिसकी सरकार बना सकता है, उसकी सरकार को बिगाड़ भी सकता है। गाजियाबाद की धरती से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को हम लोग आह्वान करते हैं कि आइए गाजियाबाद की धरती पर, और यहाँ जिस तरीके से घिनौना प्रयास कर रहे हैं उसको दबाने का, उसको कुचलने का काम करिए। ये हमारी आवाज है। और डॉक्टर अंबेडकर जन संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में जो आंदोलन आज यहाँ शुरू किया गया है, उसको मजबूत करने के लिए जिस प्रकार से हम लोगों ने किसान आंदोलन को मजबूत किया और जिसकी पहचान देश विदेशों में पहुंचाई है, उसी प्रकार आप लोग भी इस आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए देश के अंदर जितने भी सामाजिक संगठन हैं, देश के अंदर जितनी भी सामाजिक समितियां हैं जो बाबा साहब के नाम से चल रही हैं या बाबा साहब के द्वारा रचित कानून के माध्यम से चल रही हैं या हमारे महापुरुषों के नाम पर चल रही हैं, उन सभी को हम आह्वान करते हैं, आइए और यहाँ हम लोगों का समर्थन दीजिए। दूसरा मैं एक और बताना चाहता हूँ, ये संविधान हमें अपने सम्मान के लिए हथियार उठाने की भी इजाज़त देता है। जब हमारे मान सम्मान के ऊपर
कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज अगर उसके ऊपर कुठाराघात करने का प्रयास करेगा तो उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, चाहे हम उसे प्रशासन या सरकार उसको अवैध रूप से समझे या असंवैधानिक समझे या हमारा विरोध समझे। हम लोग संविधान के माध्यम से चलने वाले लोग हैं। अगर हमें संविधान इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम संवैधानिक अपने आंदोलन करें, तो यही संविधान हमें असंवैधानिक तरीके से भी संविधान के द्वारा हमारे आंदोलन करने की इजाज़त देता है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।